नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 का जो कंसेप्ट है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम क्या है? बहुपद। इंग्लिश में इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है वो आपको हम यहाँ पे साफ साफ बता देंगे, ताकि ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। सारा कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, बस इतना ही आज हम बताएंगे। ठीक है, क्या क्या बताएंगे समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एक घात के बारे में समझेंगे। एक घात वाले बहुपद या रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं। फिर हम लोग द्विघात वाले बहुपद समझेंगे। त्रिघात वाले बहुपद क्या होती है, शून्य बहुपद क्या होते हैं, अचर बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद में क्या क्या हमको सीखना है वो पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद में क्या क्या सीखना है वो सीखेंगे। विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तीनों बहुपद के शून्यांक क्या क्या होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे उसको भी हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक घात या रैखिक बहुपद। ठीक है, तो समझते हैं एक घात और रैखिक बहुपद क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले सीखिएगा एक घात या रैखिक बहुपद के जो समीकरण होते हैं ना उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक घात या रैखिक बहुपद के समीकरण। ठीक है, अब देखिए एक घात किसको बोलेंगे? जिसका घात एक होगा। अब उससे पहले हमको पता होना चाहिए घात क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल, एक घात जो होता है ए एक्स प्लस बी, इस तरह का कोई संख्या रहे। लेकिन उससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए ना कि घात क्या होती है। तो देखिए समझिएगा घात क्या होते हैं, घात क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, ये मालूम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुपद के मानक रूप जो होते हैं वो होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब इसी तरह से आपको कोई संख्या लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ मिल रहा है 2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें से घात कौन है, पद कौन है, ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल, ये जो देखिए 2 दिख रहा है और ये x दिख रहा है, तो ये x पर पावर जो दिख रहा है ना, पावर इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। तो x के ऊपर में जो दिख रहा है ये कोना में, इसी को हम लोग घात बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो दिख रहा है 2x², तो ये हो गया एक पद हो गया। अब इसके जैसा ये है नहीं, अलग है, तो ये हमारा दूसरा पद हो गया। इसके जैसा ये है नहीं है, तो ये अलग है, यानी ये हमारा तीसरा पद हो गया। यानी इसमें कितने पद है टोटल? तो इसमें आप बता सकते हैं इसमें टोटल 3 पद है। कितने घात है? तो 2 घात है, यानी ये द्विघात बहुपद है। 2 घात है तो द्विघात बहुपद है। घात वही 3 रहता तो त्रिघात बहुपद हो जाता। ठीक है, तो यही बहुपद होता है घात। घात को देखा जाता है, तो घात जो ऊपर दिख रहा है ये घात होता है। और ये अलग अलग प्रकार के जो संख्याएं लिखे रहते हैं, समीकरण लिखे रहते हैं, वो पद होते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 2x प्लस 3x प्लस 5x। बताइए ये क्या 3 पद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही जैसे हैं, और एक ही जैसे जो है वो कभी भी पद के गिनती में नहीं आएगा। तीनों आपस में जुट जाएंगे और तीनों मिलकर एक पद हो जाएगा। जैसे 2 और 3 5 और 5 10, यानी 10x हो गया। तो ये 10x क्या हो गया? एक पद हो गया। वहीं यहाँ पे रहता 2x² प्लस 3x प्लस 5x बराबर 0, इस तरह से रहता। तो समझिएगा ये 2x² अलग है, इसमें जुटेगा नहीं, लेकिन ये 3 और ये 5 जुट जाएगा। तो यहाँ पे 2x² प्लस 3 और 5 8x हो जाएगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि ये दोनों मिला के कितने पद हुए? तो 2 पद हुए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको घात और पद समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक घात वाले रैखिक बहुपद हम लोग देख लिए। अब समझिएगा द्विघात वाले, है ना, द्विघात। द्विघात बहुपद के जो समीकरण है वो कैसे होते हैं? अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे, द्विघात बहुपद देख रहे थे ना।
वो जो आपको लिखे हैं, ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिख रहा है आपको। अब वही पे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस, सिंपल में लिख सकते हैं, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया द्विघात। क्या हुआ द्विघात? तो देखिए यहाँ पे घात कितने हैं, दो है। घात आपको हम समझा दिए, घात क्या होती है, अभी जस्ट आपको बताया गया है कि घात क्या होते हैं, तो घात के बारे में आपको हम बता दिए। तो कितना घात आपको दिख रहा है, तो दो घात दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा जो घात दिखेगा वही वो हो जाएगा। तो दो घात है तो द्विघात बहुपद होगी। ठीक है, आगे त्रिघात बहुपद हम लोग समझते हैं। त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब त्रिघात बहुपद क्या होंगे, तो जिस तरह से ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिख रहा है साफ साफ, तो उसी तरह से त्रिघात बहुपद में तीन घात वाला होगा संख्या कोई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तीन घात वाला, जैसे यहाँ पे एक घात है तो ए एक्स हो गया, दुई घात था ए एक्स स्क्वायर हो गया, घात बढ़ गया, त्रिघात है तो एक घात और बढ़ जाएगा। ठीक है, तब क्या घात बढ़ेगा, तो ए एक्स पर पावर क्यू हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक पद और बढ़ जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, प्लस में डी हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज्यादा घात कितना है, तीन है, दो भी है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा घात देखना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा घात क्या था, दो था, एक घात वाला भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो था वही घात वो हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। उसी तरह यहाँ पे तीन जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है, तो यानी कि इसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोल सकते हैं। यानी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी को हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। यानी एक घात वाले बहुपद आपको समझ में आ गया, रैखिक बहुपद, द्विघात समझ में आ गया, त्रिघात समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं शून्य। अब ये शून्य क्या होती है, तो समझिएगा, शून्य, शून्य बहुपद। अब ये शून्य बहुपद क्या होंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपको दिखेगा शून्य जैसा, जैसे शून्य बहुपद है, तो ये एक्स पर पावर दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो की जगह चार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 0.x पर पावर चार हो गया। ठीक है, प्लस में 0x² ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा हल्का सा, 0.x² क्यों लिए, क्योंकि देखिए पावर हम 4 लिए, स्क्वायर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे क्यू भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन गुना जो हो रखा है वो क्या है, जीरो है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसी तरह से हम लोग यहाँ पर प्लस जीरो लिख सकते हैं, एक संख्या और लिख सकते हैं प्लस जीरो। अब देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, यानी एक्स स्क्वायर में ये गुना है, इसमें एक और भी हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बी है गुना, ठीक है, यहाँ पे जीरो के साथ इसको रख सकते हैं, इसके साथ एक और गुना रख सकते हैं, जैसे ऐसे देखिए 0x² इंटू में जीरो। ठीक है, कोई संख्या रहा गुना कर दिए जीरो से, वो जीरो हो गया, नहीं हो जाएगा जीरो, प्लस में जीरो। ठीक है, यानी कहने का मतलब कुछ भी मान दिया रहेगा, जीरो से अगर गुना कर दिया तो वो क्या हो गया, शून्य बहुपद हो जाएगा। ठीक है, या ध्यान में रखिएगा, तो ये शून्य बहुपद का रूप है। ठीक, तो हमने शून्य बहुपद सीख लिया। अब सवाल बनता है अचर बहुपद क्या होते हैं। अचर बहुपद, तो अचर बहुपद किसको बोलते हैं, तो इससे पहले आपको सीखना पड़ेगा चर और अचर के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चर और अचर आपको समझा देते हैं। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ समझिएगा, चर क्या होती है और अचर क्या होती है। चर जो है ना, ABCD का अक्षर देखे हैं आप, उसको हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, यानी ABCD कुछ लिखल रहे ए से लेके जेड तक, ये होता है चर। जैसे एक्स लिखा हुआ रहता है, क्या है, ABCD का अक्षर है तो चर होगा। बी लिखा होता है, क्या है, चर होगा। वही संख्या लिखा रहेगा, 0 से लेके 9 तक कोई संख्या लिखा रहा है। ठीक है, तो हमने संख्या के बारे में पढ़ा है ना, तो कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा तो वो हमारा अचर कहलाता है। ठीक है, तो अचर में क्या हो जाएगा, अचर बहुपद में कोई भी संख्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी हमारा अचर पद हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके अलावा आपको एक चीज और हम बता देते हैं, यहीं पे लिखे हैं ऐसे लास्ट में, तीनों बहुपद के शून्य को बता देते हैं। उसके बाद आपको हम ले चलेंगे द्विघात बहुपद में, ठीक है, जगह क्योंकि कम है। अचर हमने पढ़ लिया। अब तीनों बहुपद के शून्य का हम समझते हैं। तीनों बहुपद के शून्य क्या क्या है? तीनों बहुपद के शून्यांक। तो बहुपद के शून्यांक तीन होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन? एक होता है अल्फा, इस तरह से इसको लिखा जाता है, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा। फिर एक होता है बीटा, इसको हम लोग हिंदी में इस तरह से लिखते हैं बीटा। फिर एक होता है गामा, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा गामा है, ठीक है। तो तीनों जो है बहुपद के क्या है? शून्यांक है, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों बहुपद के शून्यांक है। तो हमने इस वीडियो में अभी तक क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा एक घात यानी रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसे, त्रिघात बहुपद, शून्य बहुपद, अचर, और हमने तीनों बहुपद के शून्यांक के बारे में समझा। एक बार फिर से आपको बता दें, एक घात रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? जिसका घात एक होगा। यहाँ पे जो कोना में है इसी को घात बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं है तो एक घात है, तो यानी ये एक घात वाला बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद का ये समीकरण है, ठीक है। फिर द्विघात बहुपद, तो देखिए घात मैक्सिमम दो है, तो द्विघात यानी दो घात वाला बहुपद हो गया तो इसका समीकरण हो गया। त्रिघात, तो ये मैक्सिमम पावर कितना है? तीन है, तो तीन घात वाला बहुपद हो गया, समीकरण हो गया ये। शून्य बहुपद, तो इसको गुना करेंगे तो शून्य हो जाएगा, तो शून्य बहुपद हो गया। फिर देखिए अचर बहुपद, तो ये सारे संख्या अचर बहुपद हो गए। और तीनों बहुपद के शून्यांक के बारे में हमने समझा, और आपको हमने बताया घात और पद क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखिए हमने एक घात रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, शून्य, अचर, तीनों बहुपद के शून्यांक के बारे में समझ गए। अब देखिए हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद में क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद में क्या क्या आते हैं। द्विघात बहुपद में क्या क्या आपको सीखना है, या ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में आपको सीखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा क्या क्या सीखना है। इस तरह का देखें आप, कभी लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है, क्यों लिखा रहता है? फिर आपने देखा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। कभी सोचे हैं ऐसा क्यों लिखा रहता है? सोचे? नहीं सोचे। हम समझ आते हैं आपको। देखिए ये अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। इसी पे बना हुआ रहता है फॉर्मूला ये। अब कहिएगा इससे कैसे बना है? तो देखिए समझिएगा, ये जो है ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये बी एक्स है और सी है, यानी द्विघात द्विघात बहुपद है। समझ रहे हैं आप? द्विघात बहुपद हमको समझा दिया। अब देखिए ये जो द्विघात बहुपद है, तो ये अल्फा प्लस बीटा जो किया है ना, यहाँ पे शून्यकों का योग किया है। हम लोग पढ़े हैं ना कि ये दोनों क्या है? शून्यक है। तो यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना शून्यकों का योग। और ये जो शून्यकों का योग होता है ना, उसी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। अब सवाल आता है कि माइनस बी बटा ए कहाँ से आए? तो ये जो माइनस बी है यहाँ दिख रहा है, और ए है जो यहाँ दिख रहा है, लेकिन इसको हिंदी में किस तरह से लिखते हैं? तो हिंदी में इसको लिखते हैं माइनस करके, माइनस एक्स का गुणांक। क्या लिखेंगे? एक्स का जो गुणांक होता है ना, वही बी होता है। यानी एक्स में क्या गुना हो रखा है? बी गुना हो रखा है। तो बी के जगह पे जो संख्या रहेगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, यानी एक्स का गुणांक हो गया, ठीक है। अब देखिए वहीं पे नीचे क्या है? नीचे ए है, तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यही लिखा जाता है, इसी को शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया जाता है फॉर्मूला में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? दशमलव। दशमलव का मतलब यहाँ गुना हो जाता है, यानी यहाँ पे शून्यकों का योग नहीं हो रहा है, शून्यकों का क्या हो रहा है? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल में क्या हो रहा है? सी बटा ए। सी क्या है?
सी को हमने क्या बताया, सी जो है अचर पद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अचर पद, अचर पद बटा में ए क्या है, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, अचर पद भी ना है, अचर पद के बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा, तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हमने क्या, अब द्विघात बहुपद में ये सीखना है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग सीख गए। अब देखिए ये शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद है हमको सीखना कि अल्फा तथा बीटा का एक शून्यांक होता है, ठीक है। अल्फा तथा बीटा का एक शून्यांक होता है, मान बैठाने के काम में आता है, और ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको किस तरह से आप याद रख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ऊपर अचर पद है, एक्स का गुणांक है माइनस में, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। उसी तरह ए एक्स स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है कि सभी को जोड़ा नहीं जाता है, यहाँ पे शून्यकों की जगह पे एक को संख्या को घटाया जाता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का शून्य इस तरह से ये फॉर्मूला से हम बना सकते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद भी बोलते हैं हम लोग इसको, द्विघात बहुपद निकालने के लिए भी बोलेगा, इसके द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, इसके बहुपद ज्ञात करिए, इस तरह से सवाल बनाते हैं, तो उस समय ये फॉर्मूला आपका काम में आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ रहेगा, हो सकता है ए का भी मान आपको दे दे, वो मान रखना होगा और आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम आते हैं, द्विघात बहुपद हम लोग देख लिए, अब समझते हैं थोड़ा सा त्रिघात बहुपद, ठीक है। क्योंकि द्विघात बहुपद में इतना ही जानना है, ठीक है, इससे ज़्यादा जानना नहीं। थोड़ा सा मच्छर आ जा रहा है कैमरा पे, हट। अब देखिए द्विघात बहुपद में इतना सीखे, अब आइए हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद में भी ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, हल्का है। त्रिघात बहुपद, जिस तरह से हम लोग अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा ये सीख रहे हैं, तो त्रिघात बहुपद, ये तो द्विघात बहुपद था। त्रिघात बहुपद कैसा होता है, अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं, ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिघात बहुपद में जिस तरह से हम लोग अल्फा प्लस बीटा किए ना, यहाँ पे 3 बहुपद हो जाते हैं, क्या क्या हो जाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला बनता है, फिर देखिए बनता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये फार्मूला बनता है, और एक बनता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब ये 3 फार्मूला किस तरह से बनता है ये आपको याद रखना होगा। तो इसमें जो बनता है ना, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तीनों शून्यकों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, और ये देखिए शून्यकों के गुणनफल का योग हो रहा है, समझ रहे बात को, यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, जिस तरह से हम यहाँ पे देखे थे ना शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल हो रहा है, शून्यकों का योग यहाँ भी हो रहा है, एक बड़ा है शून्यकों के गुणनफल का योग कर रहा है, ठीक है। इसको हम अगर हिंदी में लिखना चाहें तो देखिए हिंदी में पहले लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, शून्यकों के गुणनफल का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग, ठीक है।
और नीचे वाला है शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल। अब देखिए ये तीनों फॉर्मूला जो है, ठीक है, तीनों फॉर्मूला आप बना सकते हैं किससे, जैसे हम लोग शून्यकों का योग लिए थे, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए शून्यकों का जो योग लिए थे, ठीक है, तो शून्यकों का योग में हम लोग क्या लिए थे, माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ठीक है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो यहाँ भी वही लेंगे, यहाँ भी माइनस बी बटा ए होगा, ठीक है, क्योंकि शून्यकों का योग यहाँ भी करना है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होगा, यहाँ पे हिंदी में हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स का गुणांक था ना, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और नीचे हिंदी में लिख सकते हैं एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। तो इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं माइनस बी बटा में ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे भी तो अचर पद होना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ भी अचर पद होना चाहिए, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं अचर पद। अब बताइए यहाँ पे अचर पद के साथ क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था, तो यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ही बताइए। यहाँ भी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं माइनस डी, क्योंकि यहाँ पे डी अचर पद है, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस हम लिख लेंगे अचर पद, ठीक। फिर देखिए माइनस, हाँ अचर पद यहाँ पे माइनस में हो जाता है, माइनस डी बटा ए होता है, ये याद रखिए, बटा में ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है, वहां पे क्या था, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक था, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक था, लेकिन यहाँ एक्स क्यू का गुणांक है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। अब हल्का सा चेंजेस आता है आपको, यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या चेंजेस आता है, तो एक्स का जो गुणांक होता है वो गुणनफल में हो जाता है, और एक्स क्यू का गुणांक जो होता है वो बटा में हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाता है फॉर्मूला सी बटा ए, सी बटा ए कहाँ होता है, जैसे यहाँ पे सी बटा ए था अल्फा इंटू बीटा में ना, लेकिन यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल का योग अगर निकालना है तब सी बटा ए हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल का योग निकालने के लिए सी बटा ए कर रहे हैं, सी क्या है, एक्स का गुणांक है, तो हम हिंदी में लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू का गुणांक है ना, ए है, तो यानी एक्स क्यू का गुणांक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या सीख गए, हम लोग द्विघात बहुपद में और त्रिघात बहुपद में किस तरह से हम लोग कुछ सवाल बनाने हैं, किस तरह से फॉर्मूले बनाने हैं, ये हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है। अब एक रह गया विभाजन एल्गोरिथ्म, तो ये विभाजन एल्गोरिथ्म कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो क्या है, तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है हमारा विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, एक पॉइंट और है उसको थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है, चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद में थोड़ा सा एक है फॉर्मूला है जो हम अभी जस्ट सीखे ना, जैसे द्विघात बहुपद में एक फार्मूला बनाए थे, तो उसी तरह से त्रिघात बहुपद में एक फार्मूला होता है, वो होता है अल्फा तथा बीटा प्लस अल्फा बीटा तथा गामा के शून्यक, ठीक है। एक फार्मूला बनता है इसका भी, मान बैठाने के लिए होता है, तो ए एक्स क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, ध्यान रखिए, हाँ फिर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिस तरह से हम लोग सीखे थे द्विघात बहुपद में, उसी तरह से त्रिघात बहुपद में
ये त्रिघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। यानी अल्फा तथा बीटा तथा गामा के क्या है, ये शून्यक है। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड एक दो फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है, और विभाजन एल्गोरिथम एक है, तो उसको थोड़ा सा पहले देखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। तो विभाजन एल्गोरिथम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विभाजन एल्गोरिथम, अब कहिएगा ये विभाजन एल्गोरिथम क्या है भाई। तो देखिए बच्चा में हम लोग पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भाज्य को पता है क्या लिखा जाता है इंग्लिश में, भाज्य को यहाँ पे इंग्लिश में दर्शाया जाता है, भाजक को इंग्लिश में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो भाज्य को बोला जाता है पी एक्स, भाजक को क्या बोला जाता है, तो भाजक को बोला जाता है पी एक्स, भागफल को क्यू एक्स, शेषफल को आर एक्स, तो भाजक को क्या बोला जाएगा, भाजक को शायद बी एक्स बोला जाता है। हाँ, बी एक्स ले लेते हैं, बी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये है आपका विभाजन एल्गोरिथम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने विभाजन एल्गोरिथम भी आपको बता दिया। ठीक है, अब ये विभाजन एल्गोरिथम जो है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसको बी भी लिख सकते हैं और कहीं कहीं ना जी आपको लिखा हुआ दिखा मिलेगा, तो जी ही कर देते हैं, बेहतर रहेगा, जी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। विभाजन एल्गोरिथम इसी पे प्रयोग होता है, जो हमारा ये है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी पे तो है ये। या फिर हम लोग जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे ये वाला, पढ़े थे ना हम लोग, क्या पढ़े थे, याद नहीं आ रहा। हाँ, एक और पढ़े थे हम लोग, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये भी तो पढ़े थे, इस पे भी ये काम करेगा। ठीक है, और ये जो होता है, जो हम लोग पढ़े थे ना, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, इस तरह से बताए थे आपको। बीच वाला होता है भाज्य, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड करता है। अब देखिए महत्वपूर्ण सूत्र जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसको हम लोग समझते हैं। ज़्यादा सूत्र नहीं है, 2-3 सूत्र है, उसको आराम से हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले होता है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, ऐसा देखने को भी मिलेगा। और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। फिर एक फार्मूला मिलेगा आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर एक फार्मूला मिलेगा। फिर आपका मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फिर एक मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर एक मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं। तो अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और हो जाता है आपका -2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग हमेशा से पढ़ते आए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े हैं ना, लेकिन वो बोला नहीं, इससे थोड़ा सा अलग याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आगे चल के आपको काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, एक ये यहाँ तक फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इंटू में -2 अल्फा बीटा, किसका फॉर्मूला हो जा रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हो जा रहा है। ठीक है, फिर वो है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का क्या हो जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा। फिर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अगर आपसे पूछ दे कोई,
तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, नहीं यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपको हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, या फिर ये प्लस वाला नहीं भी इसका जरूरत नहीं पड़ता है, माइनस ये माइनस रहता है, इसका जरूरत पड़ता है फॉर्मूला का। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब कहिएगा ये अल्फा स्क्वायर बीटा क्या होता है, और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से हमको ये सवाल बना है, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, तो उसी तरह से यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है, ये काम देगा आपको आगे चल के। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से अगर मान रहे हैं तो। एक होता है बटा वाला। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दे दे मान लीजिए, या फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको दे दे डी प्लस बीटा। ठीक है, और बी प्लस ए, इस तरह से दे देता है डी प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस ए। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट दे देता है, तो उस समय क्या करिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो इतना जो है महत्वपूर्ण सूत्र है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो हमने आज जितना कहा उतना हम लोगों ने देखा। ठीक है, मात्र 30 मिनट में फुल कंसेप्ट आपको हमने समझाने का कोशिश किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।